नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर आई चौहान और निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.2 के कुछ प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1, 2 तो विभाजन सूत्र में मान रखने पर आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ क्वेश्चन 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन 4 जैसा कि दिया हुआ है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं जो दोनों बिंदु दिए गए हैं, इनको एक को ए और एक को बी हम मान लेते हैं। तो मान लिया कि बिंदु ए है -3, 10 और बी है जो यह 6, -8। तो रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु पी, ये जो दिया हुआ है -1 और 6 है, इसको हम बिंदु पी मानते हैं। पी -1, 6 यह यम अनुपात n में विभाजित करता है। तो जैसा कि हमने विभाजन का सूत्र आपको सिखाया था उस दिन, बिंदु किसी रेखाखंड का यम अनुपात n में विभाजन करने वाले बिंदु को निर्देशांक ये होते हैं mx2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1 अपॉन m + n। इसमें मान रख देते हैं। तो p का जो xy है इसको हमने ले लिया -1 और 6 बराबर mx2। तो m और x2 क्या होगा, यह 6 और n x1 ये क्या होगा, -3। तो m 6 और n -3 अपॉन m + 1। फिर m y2 का मतलब -8 और n के साथ y1 का मतलब क्या होगा, 10। तो m -8 और n 10 अपॉन में m + 1 रखा। अब यहाँ पर देखिए, तो सोल्व करते हैं इसको। तो m और 6 का मतलब 6m, n और -3 का मतलब -3n अपॉन m + 1। -8 का m में -8m और 10 का n में तो +10n अपॉन m + n। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये 6m - 3n अपॉन m + 1 के बराबर क्या होगा, यह -1 और -8m + 10n अपॉन m + n के बराबर क्या होगा, यह 6। दोनों को अलग अलग हल कर ले रहे हैं। 6m - 3n अपॉन m + n इसके बराबर में रखेंगे -1, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 माना जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 6m - 3n का 1 में तो 6m - 3n ही आएगा। -1 से m + n में करेंगे तो आएगा -m - n। अब इनको पक्षांतर कर लें तो 6m और इस m को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा +m बराबर -n, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +3n। 6m और m 6m + m का मतलब हो गया 7m। अब बराबर ये जो प्लस बड़ा है ना, तो 3n - n इसका मतलब 2n। तो m अपॉन n, देखिए बच्चों ध्यान रखिए, m अपॉन n करने पर ये उल्टे हो जाता है। मतलब m अपॉन n का मतलब क्या, बराबर 2/7। तो m अपॉन n बराबर 2/7, इसका मतलब m अनुपात n बराबर 2:7। इसको आंसर तो आपका मिल गया, लेकिन इसमें से भी दूसरे में से भी कर सकते हैं। आपको बोर्ड की परीक्षा में आवे तो केवल एक ही का करना है। यहाँ पर दूसरे में से भी देख लीजिए, -8m + 10n अपॉन m + n के बराबर 6 रखते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसके बटे भी 1 माना जा सकता है। -8m + 10n का 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा -8m + 10n बराबर 6 का m + n में तो 6m + 6n। पक्षांतर कर दीजिए, -8m और ये होगा -6m बराबर 6n और ये आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा -10n। -8m और 6m का मतलब -14m बराबर ये 6n और ये -10n है तो माइनस में आएगा -4n। m अपॉन n बराबर क्या होगा, उल्टे -4 अपॉन -14। काटेंगे तो आएगा वही, माइनस माइनस कट जाएगा और ये जो है 2/7। तो m अनुपात n बराबर भी 2/7। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन 4 में दिया गया था कि यह बिंदु -1 और 6 ये इस रेखाखंड का किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आंसर हो गया 2:7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी के आधार पर है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a और b तो दिया हुआ है, a 1 - 5 और b है -4, 5 दिया हुआ है।
अब हम रेखाखंड AB का x अक्ष द्वारा जो विभाजन होता है तो किस अनुपात में होता है, मान लेते हैं m अनुपात n में विभाजन होता है, ठीक। और वो x अक्ष पर बिंदु है तो उसका y निर्देशांक तो 0 होगा, इसलिए उसका बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं x और 0। तो विभाजन सूत्र के अनुसार विभाजन बिंदु का निर्देशांक यह होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1 अपॉन m + n। तो इसके बराबर x0 रख दिए। अब ये x0 रखा तो इसमें m और n ज्ञात ही करना है, x2 x1 इसमें से ले लेते हैं। तो m और x2 का मतलब होगा -4 प्लस n x1 का होगा 1/m + n। फिर m y2 का मतलब है 5 और n y1 का मतलब -5/m + n। सॉल्व करेंगे तो -4m + n अपॉन m + n, अब 5m - 5n अपॉन m + n। तो ये जो है x के बराबर ये वाला होगा और 0 के बराबर ये वाला होगा। तो दोनों को अलग अलग रख दिया। तो पहले क्योंकि x तो ज्ञात करना है, अभी ज्ञात नहीं है, तो हम पहले 0 वाले को कर लेते हैं। तो -5 वो क्या है 5m - 5n अपॉन m + n बराबर 0। तो 0 के बटे 1 तिरछा गुणा करेंगे तो 5m - 5n का 1 में 5m - 5n अब बराबर m + n से 0 में तो 0। तो ये 0 इसका मतलब कुछ नहीं, तो 5m ये बराबर इधर आया तो +5n हो गया, m अपॉन n बराबर 5/5 बराबर 1। इसका मतलब m अनुपात n बराबर क्या आया 1:1। तो एक तो पहला प्रश्न जो था किस अनुपात में विभाजित करता है, आंसर मिल गया 1:1 में। अब दूसरे प्रश्न को देखिए, इसमें उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना था। तो m बराबर 1 और n बराबर 1 इसमें रख दे रहे हैं, इस जो दिया पाया हुआ है। तो x बराबर क्या है -4m + n अपॉन m + n। तो -4 और m के लिए 1 प्लस n के लिए 1 अपॉन m के लिए 1 और n के लिए 1। तो x बराबर हो गया -4 × 4 प्लस 1 बटे में 1 + 1 बराबर 2। तो ये हो गया -4 + 1 का मतलब -3/2। तो x बराबर क्या आया -3/2। तो उस बिंदु का निर्देशांक हमने क्या लिया था x0, इसका मतलब क्या हो गया -3/2 और 0। तो x अक्ष पर स्थित रेखाखंड AB को विभाजन करने वाले उस बिंदु के निर्देशांक होंगे -3/2 और 0 तथा उसके द्वारा रेखाखंड का 1:1 में विभाजन होता है। तो इस प्रकार आशा है कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्रश्न 4 और 5 को आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर से एक बार दोहरा लीजिए जैसे जैसे दिया हुआ है, वीडियो पूरा देख करके रिपीट करके आप देख लीजिएगा। और आगे के प्रश्नों के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें तथा यहाँ पर कोई दिक्कत हो हमें कमेंट करके या फ़ोन करके संपर्क करें। धन्यवाद।